हाँ तो नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 7 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें बताना है कि वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने देर बाद मिले। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मान लीजिए ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये एक वृत्ताकार पथ है जिसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगते हैं सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। एक ही समय में वो दोनों चलना प्रारंभ भी करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम ये कोई प्रारंभिक स्थान है जहाँ से ये दोनों चलना शुरू करते हैं। तो रवि को मान लेते हैं आर और सोनिया को मान लेते हैं एस। रवि को लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, अर्थात वो यहाँ से जाएगा और फिर पुनः यहाँ वापस आएगा, उसको एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 12 मिनट। और जब सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है, इसी बिंदु से यहाँ से चलना शुरू करती है और पुनः प्रारंभिक स्थान पर आने में उसको लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। तो हमें बताना कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कैसे मिलेंगे। तो जब कोई भी चीज़ कोई भी आदमी जब एक ही स्थान से दो साथ साथ चलते हैं और जब उसकी गति अलग अलग होती है तो वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए हम लोग एलसीएम का उपयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है सो लिखते हैं। दिया है मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय है 18 मिनट, तथा मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। तो देखिए HCF निकाल सबसे पहले 18 फिर 12। तो जब आप 18 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आपको मिलेगा 2 गुने 3 यानी 9 दूना 18। और फिर जब 12 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आपको मिलेगा 2 गुने 3 6 दूना 12, सॉरी 4 तिया 12 हो जाए। यहाँ पे 2 गुने 3 यानी 4 तिया 12। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कहता है, एलसीएम 18 और 12 का जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकालने के लिए होता है नियम कि जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी घातें लेनी है। तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 की सबसे बड़ी घातें 2 है। और फिर देखिए 3 कॉमन है तो 3 की सबसे बड़ी घातें 2 है। जो संख्या दोनों में कॉमन उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है, बाकी सभी संख्या गुणनफल लेना है। तो जो दोनों में कॉमन उसकी सबसे बड़ी घातें 2 हो गई, और जो सबसे दोनों में कॉमन है उसकी 3 की सबसे बड़ी घातें 3 हो गई। तो इसमें 2 और 3 ही है तो 2 और 3 का ले लिए, उसके अलावा कोई संख्या है ही नहीं तो कोई लेंगे ही नहीं। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36। अतः 36 मिनट। अतः रवि और सोनिया
पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट, क्योंकि दोनों को पुनः मिलने में 36 मिनट लगते हैं। तो 36 मिनट लगे तो रवि ने कितने चक्कर लगाए? तो देखिए 12 तिया 36, अर्थात रवि ने 3 चक्कर लगाए और सोनिया ने 18 दूना 36, तो सोनिया ने 2 चक्कर लगाए, यानी रवि 3 लगाया और सोनिया 2 लगाई। यानी जितना समय में रवि 3 चक्कर लगाता, सोनिया उतना ही चक्कर लगाने के लिए उतना ही समय में 2 ही चक्कर लगा पाती है। हालांकि हमसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं, हमसे पूछा है कि वो कितने मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो वो 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। धन्यवाद।